हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी का फुकदान है। एआई किसी किसी चीज़ों में अच्छी लगती है। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान किस जगह पे स्टैंड कर? ज़्यादातर नुकसान जो है वो सेलिब्रिटीज़ को है, कुछ ऑडियंस के लिए फ़ायदा है, कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रही है, पाकिस्तान में भी कर रही है। टेक्नोलॉजी का हर इरा में फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जो एक ह्यूमन कर सकता है उसको रिप्लेस करेगी ये एआई। कोई ऐसा हमारे करिकुलम में चेंज आना चाहिए कि एआई के ऊपर एक प्रॉपर एक डिग्री स्टार्ट हो। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम इस फील्ड में हम आगे बढ़ें। हम कहाँ लैग कर रहे हैं एआई में? एआई एक लेटेस्ट चीज़ है और हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एआई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इवन स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, अवाम से जो डिस्कशन है, वो थोड़ा सा एक हम ना आप ये समझ लें टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करेंगे। बेसिकली हम आज बात करेंगे अवाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इसके इस्तेमाल पे, और पाकिस्तानी माशरे का जो रुझान है या आप कह लें फुकदान है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। अभी रिसेंटली इंटरनेट पे हम जब सर्च कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान 95 या 97 नंबर पे आता है 170 ममालिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तरक्की में, आप कह लें उसके अंदर एडवांसमेंट में, रिसर्च के अंदर। तो इस हवाले से आज हम से जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर डाल रही है। चैट जीपीटी हो गई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब आप जिस तरह देख लें हर काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दाखिल होती जा रही है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो एडिटर का काम है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है। आप कहते हैं ना किसी भी का शोबे का नाम लें, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे कारफर्म आम नजर आएगी। इस हवाले से आज हम आवाम के पास चलते हैं और आवाम से पूछते हैं कि उसका इस हवाले से क्या रद्द अमल है। हमारे साथ चलिए। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इरफान परवेज़। इरफान साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ता हुआ रुझान है पाकिस्तानी माशरे में, लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी का फुकदान है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो जॉब्स हैं इसके ऊपर किस तरह इफेक्ट करेगी? देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ह्यूमंस पे इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो सब लेज़ी होंगे। जब लेज़ी होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। और एआई का जो है ना, मतलब कि वो एक किसी किसी चीज़ों में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप कहेंगे ना अगर टोटली यहाँ पे हम लोग एआई यूज़ करना शुरू कर दें तो वो गलत चीज़ होगी इस बारे में। तो मैं हाँ जी, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी कि इंसान अपने आप पे डिपेंड ही नहीं रहेगा, हर चीज़ तो एआई हो जाएगी, तो इंसान लेज़ी हो जाएगा और लेज़ी होने से उसकी उम्र भी कम होगी। लेकिन किस तरह तैयारी करनी चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान तो बहुत, अगर देखा जाए इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है, हमारे यहाँ तो इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी जा रही। ठीक है, जिस तरह आप भी उसको देखें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो है ना, आप इस तरह देखें। जी जी, पॉजिटिव है। 100% हम लोग उस पर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हम लोग सारे उस पर डिपेंड कर लेंगे। अब यही है 50% आप एआई कर लें और 50% आप खुद फिजिकली भी करें, क्योंकि फिजिकली करने का ये मकसद होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है ना, ब्लड आपका सर्कुलेट होता रहेगा, तो बीमारियां और बढ़ जाएंगी। बीमारियां और बढ़ जाएंगी और फिट भी नहीं, अनफिट रहेगा इंसान। ठीक है, लेजीपन आ जाएगा उसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल आपको पता रुझान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो चाहे आप समझ लें रोबोटिक्स से लेके एक आम एडिटर की लाइफ तक। क्या समझते हैं पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान किस जगह पे स्टैंड कर रहा है? किस जगह पर स्टैंड कर रहा है? हम लोग एज अ सोसाइटी, जो यूथ है वो तो फॉलो कर रही है, काफ़ी कोर्सेज हैं जो वो कर भी रहे हैं और काफ़ी इसका स्कोप है आगे आने वाले वक्त में। ज़्यादातर नुकसान जो है वो सेलिब्रिटीज़ को है, क्योंकि उनकी एआई, उनकी जो सी है ना फेक वीडियो, हाँ जी, वो बनेंगी। उनको कह लें लॉ ऑफ डेफेमेशन भी इससे हर्ट होता है थोड़ा। आपको लगता है कोई वो नहीं रही, पर्सनल लाइफ नहीं रही? कुछ ऑडियंस के लिए फ़ायदा है और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है। आपको लगता है ये आगे काफ़ी चीज़ों इसका ज़्यादा मेन इशू आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो ग्राफिक के ऊपर आ रहे हैं और दूसरा वेब का भी उसके अंदर है। बट मेन इशू इसमें ये आ रहा है कि जहाँ लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा, मतलब कि चीज़ तो आ गई है, बट उनकी जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं, ग्राफिक की जा रही है। अब HTML के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे उनको तो पूरा का पूरा बैठ के कोड लिखना पड़ता था। जैसे आपने बात की चैट जीपीटी की, उसके ऊपर सिर्फ लिखना पड़ता है कि आपने जो ये ऐप है इसका आप कोड लिख दें, वो आपको लिख के आगे दे देती है। आपकी बात से मुझे लग रहा है लोगों को ये एक तरह से डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा कर रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। मेन चीज़ ऐसे ही है, क्योंकि मेन चीज़ ऐसे ही है कि जो एक माइंड सेटअप है ना लोगों का, वो एक है तो मशीन ही है, उसको जहाँ तक हमने डिपेंड किया वो वहाँ तक जा रही है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, वो जो एआई है वो ऑब्जर्व नहीं करता। वो जो ओरिजिनल माइंड होता है उसमें जो आइडियाज़ आते हैं वो एआई हाँ एक हद तक ठीक है,
बट जो मेन जो है ना जिस तरह आपने बात की है वो काम जा रहा है ख़राब। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जॉब्स खतरे में है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली जॉब तो खतरे के हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह एआई का बढ़ता हुआ रुझान है, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या सिस्टम रहेगा, कि जॉब्स के ऊपर क्या इसके ऊपर इफेक्ट आएगा? आपको क्या लगता है एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? ये एआई की जो अभी आ रहा है, मतलब इससे ये होगा कि आगे जो जॉब्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में या मोबाइल्स में या जिधर भी आप इसको चेक करते हो तो वो आप ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ बता देती है, ट्रांसलेट हो जाता है जो एआई है। तो उस हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि ये काफ़ी सारा जॉब्स के ऊपर और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हर चीज़ को कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा? जी लग तो ऐसे ही रहा है, जैसे जैसे मतलब आगे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और ये सारा हो रहा है, उससे आगे आने वाले दिनों में लग ऐसे ही रहा है कि ये सारा ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पाकिस्तान ने अभी इन चीज़ों में कदम रखना शुरू कर दिया है, तो आगे आने वाले दिनों में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वो ज़्यादातर काम करेंगे और एक टेक्नोलॉजी और बेटर हो जाएगी। लेकिन उससे की बेहतरी से ये होगा कि जॉब्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्पेक्ट पड़ जाएगा और हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक मिडिल क्लास तबका है, वो मैट्रिक कैफ़े मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, एजुकेशन उस लेवल की नहीं है जो बाहर की कंट्रीज़ की है, तो उस सिलसिले में पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी मुश्किलात का सबब नज़र आता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना हमारी आवाम को ज़रा खौफज़दा किया हुआ है। अगर आप देखें कि ये भाई हमें मिले, वो कहते हैं जॉब्स क्रिएशन जो है ना पाकिस्तान में पहले ही बड़ी कम है, मिडिल क्लास आगे बड़ी फंसी हुई है, तो उनके मुताबिक उन्हें लग रहा है कि जॉब्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा एआई का। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो सब पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रही है, पाकिस्तान में भी कर रही है, आपको क्या लगता है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या है और हम कहाँ खड़े हैं एज अ नेशन इन यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी का हर इरा में फ़ायदा तो हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि एक क्रिएटिविटी जो एक ह्यूमन कर सकता है उसको रिप्लेस करेगी ये एआई, ठीक है। वो हमारे बहुत से काम रोबोटिक कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया में जो है एंकर वगैरह की जगह जो है जो वो पढ़ेंगे, जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वो तो ठीक है, जो उन्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, जो उन्हें प्रोग्राम किया होगा वो मिल जाएगा, लेकिन जो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, जो वो बयान कर सकता है, चीज़ों को मोल्ड कर सकता है, बता सकता है कि मैंने जो है फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के ऊपर उसने एकदम चेंज करना है किसी चीज़ को, तो वो सिनेरियो के हिसाब से अपना बदल लेगा, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो चीज़ है, ये एआई नहीं कर सकता। आपको भी ऐसा लगता है कि तख्लीकी सलाहियत मुतासर होगी? बिल्कुल ऐसी है, जैसे कि भाई ने एग्जांपल दी है। अब आपका जिस तरह का वो प्रोफेशन है, इसमें अगर आप एक एंकर की जगह एआई को ले आएंगे तो वो बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि मौजूदा हालात कैसे हैं। जैसे कोई नागुज़ेर कोई घटना हो, सूरत हाल हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो एआई उसको बेहतर नहीं बता सकेगा जो एक ह्यूमन बता सकता है। तो मैं तो ये जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग एआई बेटर नहीं है। अच्छा, एक अजराहे मजाक एक आपसे एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन है, आपने कभी चैट जीपीटी को किसी ऐसे मकसद के लिए यूज़ किया, कोई चीटिंग शीटिंग की? एक्चुअली हमारा तो मतलब ये जो दौर है ये गुजर चुका है यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, तो हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। हमने जितनी भी असाइनमेंट्स बनाई हैं खुद अपनी एफर्ट के लिए किए हैं, लेकिन जो हमारे जूनियर्स हैं मतलब ऑफिस वगैरह में, वो इसको स्टिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान है, वो अपनी असाइनमेंट्स बना लेते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, मतलब एक बहुत आसान वे है, आप उसको कर लो, लेकिन आपको जब प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि आपने किस तरीके से उसको लेके चलना है, और आपके पास पूरे मतलब जो थॉट्स हैं, आपने सिंपल एक दफ़ा पढ़ा होना है, आपने कर देना है, लेकिन आपने कुछ जो एफर्ट की होगी वो आपको पता ही नहीं होगी उसके अच्छा, बाद। एक और चीज़ मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कोई ऐसा हमारे करिकुलम में चेंज आना चाहिए कि एआई के ऊपर एक प्रॉपर एक डिग्री स्टार्ट हो? कुछ जगहों पे हो भी गई है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना, आप ये कह लें कि हमारा कोर वही है पुराना जो क्लर्क पैदा करता है, ठीक है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह दुनिया तो बहुत आगे है इसमें, पाकिस्तान तो टॉप 100 में मुश्किल से आता है, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके देखें, जैसे हर चीज़ के मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एआई का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओबियसली जैसे हमें दुनिया के साथ साथ ही चलना है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम इस फील्ड में हम आगे बढ़ें, बेशक अलहदा से डिग्री ना हो, लेकिन हम इसको सीएस का कम से कम हिस्सा बनाएं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से हो, और हमारे जो है मुल्क में असल में हम जो है ना वो
सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ों के यूजेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम इसको खुद बनाएं, डेवलप करें, इसको क्रिएट करें, इसका इनोवेशन लेके आएँ, इसमें इसको मज़ीद जिद्दत की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके हम किसी चीज़ को, जैसे आपने अभी हमसे क्वेश्चन किया कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि क्या आपने पाकिस्तान का ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है या पाकिस्तान का ये चीज़ यूज़ किया है। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाएं, हम ज़्यादातर उनकी बनाई हुई कंपनीज़ में या उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना ही बेहतर समझते हैं। जब तक ये सोच हमारे दिमागों से नहीं ना निकलेगी, तब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक चीज़ बताएं, आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है हर शोबे के अंदर। अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी आप कह नहीं सकते प्रोफेशन है जो इससे कनेक्टेड नहीं। आप मुझे ज़रा ये चीज़ बताएं कि प्रोफेशन से हट के, जॉब क्रिएशन से हट के, हम कहाँ लैग कर रहे हैं एआई में एज ए नेशन पाकिस्तान? बेसिकली एआई एक लेटेस्ट चीज़ है और हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो हम लोग कुछ पढ़े लिखे हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा है और स्टूडेंट्स वगैरह को इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल मीडिया पे और हर जगह पे इसका उस हिसाब से जिक्र नहीं किया जा रहा जैसे होना चाहिए। एआई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इवन स्टूडेंट्स के लिए और हर लिहाज से, लेकिन हम लोग उन पे पाबंदी लगा देते हैं कि आपने अगर अपने थीसिस करना है तो आप एआई यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो आप उसमें एआई की हेल्प नहीं ले सकते, एंड सो ऑन। आपको लगता है कि ये पॉजिटिविटी है की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव इजाद है? डेफिनेटली पॉजिटिव है। सीईओ ने तो इस्तीफा नहीं दे दिया था, रिजाइन कर। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, इट्स अप टू यू। अब कंप्यूटर जो है आप उसको अच्छे के लिए भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर पे आप हैक भी कर लेते हैं, एक बैंक को हैक कर लेते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। बट हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलना चाहिए। एआई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इसे डेफिनेटली अच्छे से यूज़ करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे ज़्यादातर एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी जाके ड्राइवर्स बनते हैं? ठीक है, गल्फ में पाकिस्तानियों की ज़्यादातर जॉब्स क्या है कि वो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं। तो जिस तरह एआई आ रही है और उन्होंने सारी कार्स को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड करके ड्राइवर लेस कर दिया थ्रू टेक्नोलॉजी, आपको नहीं लगता जॉब्स जो हैं खासतौर पे हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बहुत उनमें एक डिक्रीज आएगा? आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी आजकल फ्रीलांस का दौर है, ठीक है। बेसिकली अगेन वही बात आ गई, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आई एम MBA और मैं 30 साल का हूँ, मुझे अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेहतरीन स्कॉलरशिप दे रही है। और जो हमारे एजेंट्स हैं माशाल्लाह, आप उनको पैसे देके फंसा लेते हो, तो इवन आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते कि आप पैसे लगाओ और बाहर जाओ, तो फिर कुछ ना कुछ करके आप जुगाड़ करके बाहर जाते हो, तो जो समझ में आता है, पेट्रोल पंप पे काम करते हो या ड्राइवर बनते हो। आपको नहीं लगता फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन कोई बच्चा बिल्कुल अभी छोटा होता है तो उसको पहले दिन से इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ना कि जो हमारा अक्सर जो हमारा करिकुलम है वो मेरे ख्याल में क्लर्क्स पैदा करने के अलावा कुछ करता नहीं? बिल्कुल ऐसा है। हम लोगों को अपने बच्चों को डेफिनेटली देना चाहिए, बट उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल की है, मैंने अभी तक उसे स्कूल एडमिट नहीं करवाया, मैं 6 साल की उम्र में करवाऊंगा, लेकिन मैं जहाँ तक हो सकता है उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड रखता हूँ, ताकि उसको इन चीज़ों, जिन चीज़ों में मैं लैग कर रहा हूँ वो लैग ना करे। जी तो नाजरीन, जिस तरह आपने देखा आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा डिफरेंट था। उसका जो टोटल आप कह लें हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी बेस्ड था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमें ऑडियंस तलाश करने में, जैसा कहते हैं ना, इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में कहने को इस वक्त हम एक टेक्नोलॉजी मार्केट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, उसको यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कमेंट्स देते हुए उनको पता नहीं क्या हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों ने हमें इस हवाले से ये बात बताई कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेजर जो चंक था पॉपुलेशन का, उसका कंसर्न यही था ये जॉब्स ख़त्म कर देगा, ये हमारी लाइफ के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट ले आएगा। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल आज भी वही क्लर्क के तालीमी निज़ाम से निकल के आ रही है। और मैं जो हुकूमत वक्त है इससे 10 बस्ता गुजारिश करना चाहूँगा इस मीडियम के तवज्जुह से कि काइंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी प्राइमरी लेवल इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि अगर हम इसमें लैग कर गए तो आगे ही जनूबी एशिया के खिते में पाकिस्तान की हालत काफ़ी दिगरगू है। ये ना हो कि हमें आने वाले वक्तों में तारीख में हमारी मिसाल भी ना दी जाए। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।